उस औरत को इतना क्लिंगी होते देखकर उसने सावधानी से ऑफर किया, क्यों ना मैं तुम्हें घर ले जाऊं तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने। पर उसके सरप्राइज में भिखारी औरत ने दुख से भरे चेहरे के साथ जवाब दिया, मेरे पेरेंट्स ने एक दूसरे को मार दिया, वो दोनों चले गए। मजबूर होकर जियोटियान ने उसे मनाने की कोशिश की, क्या तुम कम से कम मेरी सलाह मानकर एक अच्छी जिंदगी जी सकती हो? एक प्यारे एक्सप्रेशन के साथ भिखारी औरत ने कहा। ये कॉन्क्यूबाइन नहीं समझती। उसकी बिहेवियर से अनॉयड होकर जियोटियान उसे थप्पड़ मारने ही वाला था, सोचते हुए ये सच में सुधरने से परे है, ये मुझे पागल कर रही है। पर जैसे ही उसका हाथ उसे मारने वाला था वो रुक गया। उसने अपने आप से सोचा, मैं उसे थप्पड़ नहीं मार सकता, ऐसा लगता है उसे मजा आता है। जैसे एक्सपेक्ट किया था, भिखारी औरत ने उसे एक एक्सपेक्टेंट लुक के साथ देखा, उसके मूव से बचने की कोशिश नहीं की। फ्रस्ट्रेटेड होकर जियोटैन ने जमीन पर पंच मारा। क्या किस्मत है, मैं तो बस कुछ जंगली बोर का मीट एंजॉय करना चाहता था और अब मुझे ये मेस मिल गई है। थोड़ी देर बाद ग्रीन फ्लेम टाउन डिस्टिलरी में विलेज हेड ने किसी को आते हुए देखा। हाँ, क्या वो प्रिंस हैं? जाओलिंगर और लुयन चौंक गए। उन्होंने जल्दी से उस डायरेक्शन में देखा जिस तरफ विलेज हेड इशारा कर रहे थे और चिल्लाए, वाओ, क्या प्रिंस एक सुंदर भिखारी औरत को वापस लाए हैं? भिखारी औरत एक लव स्ट्रक एक्सप्रेशन के साथ बेशर्मी से जियोटियान से पूछी, ये कॉन्क्यूबाइन बहुत थक गई है, क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर उठा सकते हो? जियोटियान ने तुरंत मुड़कर उस पर चिल्लाया, चुप रहो, अपने आप चलो। ये सुनकर भिखारी औरत ने एक बार फिर वही प्रोवोकिंग एक्सप्रेशन दिखाया, जवाब देते हुए, ये कॉन्क्यूबाइन अब समझ गई। विलेज हेड, जाओलिंगर और लुयन के साथ स्टन रह गए। प्रिंस पिग थीफ को पकड़ने गए थे, उन्होंने ऐसी अजीब भिखारी औरत को वापस क्यों लाया? और क्या प्रिंस का हमेशा ऐसा ही गुस्सा रहता है जब तक दोनों पास नहीं आए? लुयन ने आखिरकार भिखारी औरत की तरफ इशारा करके पूछा, प्रिंस ये कौन है? जियोटैन ने तुरंत भिखारी औरत को विलेज हेड को सौंप दिया। प्लीज मेक श्योर कि इसे एक विमेंस पैकेजिंग फैक्ट्री में एक जॉब मिल जाए। इस पर गहरी नजर रखो, इसे लेबर रिफॉर्म से गुजरना होगा और सेल्फ रिलायंस का मतलब समझना होगा। इसे मेहनत से अपने हाथों से अपना फ्यूचर बनाना चाहिए। जैसे ही वो बोला, वो खुद को भिखारी औरत के सर पर फिर से थप्पड़ मारने से रोक नहीं सका। सुना तुमने? भिखारी औरत ने खुशी से भरे चेहरे के साथ जवाब दिया, ये कॉन्क्यूबाइन समझ गई। इस सीन को देखकर जाओलिंगर और लुयन पूरी तरह से डम्फाउंडेड महसूस कर रहे थे। इस औरत के साथ क्या है? इस पल जियोटियान तुरंत वहां से जाना जाता था। विलेज हेड को सब कुछ अरेंज करने का इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो भाग गया। विलेज हेड थोड़ा अनईजी लग रहा था। मैंने सोचा नहीं था कि प्रिंस जिनके पास एक एम्प्रेस है, इतने ऑडेशियस होंगे। खुशकिस्मती से एक रेजिडेंस था जो टाउन के लोगों ने प्रिंस के लिए गिफ्ट के रूप में बनाया था, वो अब काम आ गया। जियोटियान बस यही सोच सकता था, औरतें बहुत अनोइंग हैं, मुझे एक ड्रिंक चाहिए। मैं जोंग या यांगमिंग के हाथों का बना खाना खाना चाहता हूँ, अपनी घायल आत्मा को कंसोल करने के लिए। जल्द ही औरत को घर में सेटल कर दिया गया। वो एक पत्थर की टेबल के पास बैठी थी, सोच में डूबी हुई। वो जियोटियान इंटरेस्टिंग है। जब से मेरे पेरेंट्स बचपन में गुजर गए, किसी ने मुझे ऐसे मारने या डांटने की हिम्मत नहीं की, पर ये डिसिप्लिन होने का एहसास, ये काफ़ी अच्छा है। अगर जियोटियान अब उसका एक्सप्रेशन देखता तो उसे शायद रात में डरावने सपने आते। अचानक औरत का चेहरा ठंडा हो गया। एक पल में कई फिगर्स उसके सामने लैंड हुए। पता चला कि वहाँ डीमन क्लैन की 3 औरतें थीं। लीडर का नाम था दी एल्डेस्ट। तीनों ने एक साथ भिखारी औरत को एड्रेस किया, एम्प्रेस। वो औरत एक अथॉरिटेटिव प्रेजेंस के साथ कोई और नहीं बल्कि डीमन क्लैन की एम्प्रेस थी। उसी समय रॉयल सिटी के एक सिक्लूडेड पैलेस में लू फान्युआन के 3 सबॉर्डिनेट्स खबर सुनकर पहुंच गए। ये इंश्योर करते हुए कि आसपास कोई नहीं है, लू फान्युआन ने अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म होने से पहले उन तीनों को एड्रेस किया, चीजें कैसे प्रोग्रेस कर रही हैं। उनमें से एक ने रिपोर्ट किया, एम्प्रेस, ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट जो सेक्रेड डीमन सेक्ट, ब्लैक सोल हॉल और ईस्टर्न फ्लेम किंगडम ने ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी की किस्मत को डिवाइड करने के लिए ड्राफ्ट किया था, अभी भी ऑन गोइंग है। अग्रीमेंट में मेंशन सेक्रेड डीमन सेक्ट आपके 18th रॉयल ब्रदर ने फाउंड किया था, इसलिए हमारे लिए अग्रीमेंट को टेक ओवर करना लॉजिकल है। लू फान्युएन ने सांस ली। मेरे 18th भाई सच में कॉम्पिटेंट थे। अगर हमारे पेरेंट्स ने थ्रोन के लिए जंग ना छेड़ी होती, जिससे प्राइमोरियल डीमन किंगडम एक डेकेड लॉन्ग सिविल वॉर में चला गया, तो वो एक दूसरे के हाथों ना मरते।
मुझे थ्रोन के लिए अपने सिबलिंग्स के साथ लड़ना पड़ा सर्वाइव करने के लिए, जिसके रिजल्ट में फेट अनस्टेबल हो गई। मुझे शक है कि अग्रीमेंट कुछ ऐसा था जो मेरा 18th भाई अपने असेंशन के बाद यूज करना चाहता था। अब जबकि ब्लैक सोल हॉल बहुत वीकन हो गया है, वो लिमिटेड असिस्टेंस के हैं। हमारी स्ट्रैटेजी वही रहती है, ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के लोगों का दिल जीतो रिसोर्सेज यूज करके। जो रिसोर्सेज मैं लाई हूँ उन्हें कॉमन लोगों के फायदे के लिए यूज करो। ये सुनकर तीनों सबऑर्डिनेट्स आपस में डिस्कस करने लगे। हम सिंपली चैरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो काम नहीं करेगा। दूसरे ने इंटरप्ट किया। फेट के इंटेंजिबल नेचर को देखते हुए डायरेक्टली रिसोर्सेज पोर करना इफेक्टिव नहीं है। क्यों ना इन्वेस्ट करें? ग्रीन फ्लेम टाउन, जहां एम्प्रेस छिपी हुई है, एक अच्छा एग्जाम्पल है। वो बहुत स्लो है, एक और ने काउंटर किया। हमारी हिडन आइडेंटिटीज का मतलब है कि हम आसानी से एक्शन नहीं ले सकते। ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के हाई ऑफिशियल्स ग्रेट फ्लेम के अंदर ईस्टर्न फ्लेम किंगडम के इनसाइडर्स हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं। वो हमारी एफर्ट्स को सैबोटाज करेंगे। ये दुख की बात है कि ब्लैक सोल हॉल ने एक बार केओस के बीच ग्रेट फ्लेम में लोग भेजे थे। वो एक ब्रिलियंट आइडिया था। बाई चिंगहान नाम की उस बेवकूफ ने बेवजह इतने फॉर्मिडेबल दुश्मन को प्रवोक किया। वो मरना डिजर्व करता है। तीनों बड़बड़ाते और डिस्कस करते रहे, पर लू फानुआन के दिमाग में शियोटैन और वूहा नाम के उस आदमी की इमेजेस भरी हुई थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें किंग ऑफ हेल को प्रवोक करने के लिए एनकरेज करने की? वो एम्प्रेस के हाथों अपना सर फटवाना डिजर्व करता था। उनकी लगातार बातों से तंग आकर लू फानुआन ने इंटरजेक्ट किया। बस करो, तुम लोग इतनी देर से आर्ग्यू कर रहे हो बिना किसी सोल्यूशन के। कल रॉयल सिटी जाकर और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो, और जब तुम वहां हो तो इस शियोटैन के बारे में और पता लगाओ। जैसे ही उसने बोला, लू फानुआन के हाथ से एक धुंध उठी, धीरे धीरे शियोटैन का शेप लेते हुए। जाने पहचाने चेहरे को पहचानकर तीनों विचेस सरप्राइज में चिल्लाई, द सुप्रीम बेनेवलेंट शुगर बेबी डिएटी। लू फानुआन चौंक गई। क्या? कौन सा डिएटी? 3 विचेस में से सबसे बड़ी ने एक्सप्लेन किया, एम्प्रेस, ये शियोटैन ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस का पति और करंट प्रिंस है। वो एक ऑर्डिनरी आदमी है जिसके पास एक यूनिक कैप्टिवेटिंग चार्म है, जिसने ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस जोंग को मोहित कर लिया है। उसने ईस्टर्न फ्लेम किंगडम के लू युआन के प्लान्स को भी फॉइल किया। लेकिन वो सच में एक अच्छा इंसान है। ग्रीन फ्लेम टाउन की प्रॉस्पेरिटी में उसका छोटा मोटा हाथ नहीं है। सुप्रीम बेनेवोलेंट शुगर बेबी डेटी का निकनेम शहर के लोगों ने उसे प्यार से दिया है। ये सुनकर लू फान्युआन को जेलसी का दर्द महसूस हुआ। मुझसे पहले कोई उस तक पहुंच गया, मैं उसे अपने लिए कैसे पा सकती हूँ ताकि वो मुझे सपोर्ट करे और मुझे 5 रॉयल बच्चे दे। उसने इमेजिन किया कि शियाओटियन उसे ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस के सामने अपनी बाहों में लिए हुए है। इस ख्याल से ही उसे खुशी महसूस हुई। नहीं, अगर ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस को पता चला कि मैं उसे सपोर्ट कर रही हूँ तो वो शायद चिंतित और डर जाएगा। पर उससे क्या, उसे पहले से ही ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस ने सपोर्ट किया है, मैं क्यों नहीं कर सकती? इस रियलाइजेशन के साथ लू फान्युआन अचानक खड़ी हो गई। मैं शुरू से ही गलत थी। तीनों विचेस ने उसे कंफ्यूजन में देखा। एम्प्रेस, आपने क्या गलत किया? एक मीठी स्माइल के साथ लू फानुआन ने शियाओटियन की तरफ इशारा किया और डिक्लेयर किया, मैं उसे सपोर्ट करना चाहती हूँ। तीनों विचेस ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस की। रुको, आप इस ड्रामा में क्यों शामिल हो रही हैं? प्राइमोडियल डीमन किंगडम की रिव्यर्ड रूलर, होली डीमन क्लैन के नोबल ब्लड के साथ एक ऑर्डिनरी ह्यूमन आदमी को सपोर्ट करना चाहती हैं? एम्प्रेस, क्या आप हमारे साथ मजाक कर रही हैं? लू फानुआन हंसी। क्या मैं अपनी लाइफ के इतने सिग्निफिकेंट मैटर पर मजाक करूंगी? क्या तुम लोग लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव करते हो? तीनों ने सर हिलाया। ये तो बस एक बनावटी चीज है। पर लू फानुआन पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। कोइंसिडेंटली मैं इसमें बिलीव करती हूँ। तीनों पूरी तरह से फ्लैबरगास्टेड थे। एम्प्रेस, क्या आपने सिलेक्टिवली अंधा और बहरा होने का चुनाव किया है? तुम्हें नहीं पता, पर यह शियोटियन मुझे बहुत सूट करता है। वो बिल्कुल मेरा टाइप है। न सिर्फ वो काइंड है, बल्कि वो मुझे डांटता और पनिश भी करता है। ओह वाओ, मुझे याद नहीं कि मुझे आखिरी बार कब डिसिप्लिन किया गया था। क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि वो एहसास वंडरफुल है? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी उसे पाने का रास्ता निकालने में। ये कोर्टयार्ड हमारे वेडिंग नाइट के लिए हमारा वेडिंग चेम्बर बनेगा। तुम इसे डेकोरेट कर सकते हो जब तुम यहाँ हो। तीनों विचेस को लगा कि वो अपनी जिंदगी में इतना शॉक्ड कभी नहीं हुई थी। हे भगवान, शियाओटियन अपनी एन्चांटिंग ब्यूटी के साथ इतना टेरिफाइंग चार्म रखता है। उसने ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस को कैप्टिवेट किया, जो कभी मर्दों में इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी, और अब एम्प्रेस, जो बचपन से ही मर्दों से इरिटेट होती थी, उस पर फिदा हो गई है।
लेकिन इस पल शियाओटियन चिंतित लग रहा था। ये समझ नहीं पा रहा था कि महिला भिखारी क्यों चाहती है कि वो उसे सपोर्ट करे। ये बहुत अजीब लगा। शियाओटियन एक टेबल पर भरे हुए खाने के सामने स्थिर देखकर जाओ लिंगर ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। प्रिंस क्या हुआ? लुयन ने सर हिलाया। मुझे नहीं पता, वो तब से ऐसे ही है, जब से तुम जनरल जोंग को खाना डिलीवर करने गई थी। मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहा है। खुशकिस्मती से उस पल जोंग यांगमिंग एक डिश के साथ पास आया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, हो गया, फाइनल 5 कलर्ड पगाड़ा डिश तैयार है। अरोमा से अट्रैक्ट होकर शियाओटियन ने अपना ध्यान डिश की तरफ किया। एक कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ जोंग यांगमिंग ने इंट्रोड्यूस किया, प्रिंस, ये नई अब हम फेमस ग्रीन फ्लेम माउंटेन की स्पेशलिटी से बनाई गई है। ग्रीन फ्लेम पोक, ग्रीन फ्लेम लैम्ब, ग्रीन फ्लेम चिकन, ग्रीन फ्लेम डक और ग्रीन फ्लेम फिश। 5 रंग 5 अलग अलग रंग के एरोमेटिक मिस्टिकल हर्ब से आते हैं, जिनका इस्तेमाल कोटिंग के रूप में किया जाता है। मीट को पहले फ्राई किया जाता है, फिर स्टीम और फिर से फ्राई किया जाता है। शियाकियन ने पास जाकर सूंघा और तुरंत उसके मुंह में पानी आ गया। वेल प्रिंस, टेस्ट करना चाहेंगे? बिना हिचकिचाए शियाओटियन ने ऊपर से एक पीस मीट का उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही उसने अपने टेस्ट बड्स पर नाचते हुए फ्लेवर का मजा लिया, वो चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। एक मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू जो मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस नहीं करता, सचमुच एक एक्सीलेंट शेफ बनता है। इतने डिलिशियस खाने के साथ मैं इतना दुखी क्यों था? तुरंत उसने खाना डिवार करना शुरू कर दिया, अपने पुराने रूप में वापस आ गया, दिल से मीट खाता और ड्रिंक्स पीता। जाओलिंगर और लुयन ने अपनी आंखें चौड़ी करके देखा। ये है वो प्रिंस जिसे हम जानते हैं। जल्दी ही शियाओटियन ने एक सैटिस्फाइड बर्प ले लिया। जाओलिंगर ने उसे एक पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा। उसकी नज़र देखते हुए शियाओटियन ने पूछा, क्या कुछ कहना चाहती हो? जाओलिंगर ने आखिरकार कहा, प्रिंस, आप पहले किस बात पर इतने सोच रहे थे?